विवर से गाड़ी के अंदर पिकअप कॉइल को लेके प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी पूरी तरीके से मिसिंग कर रही थी। जब इसके करंट को पूरी तरीके से चेक किया ना तो करंट लाल लाल आ रहा था। जैसे मल्टीमीटर को उपयोग किया गया तो यहाँ से पूरी तरीके से शॉर्टिंग आ रही थी। अब शॉर्टिंग क्या थी, एक वाबरी आने से नीले पे पीली पट्टी वाले वायर पे हल्का सा वाबरी टच होने से गाड़ी मिसिंग कर रही थी, क्योंकि पिकअप कॉइल इसका पूरी तरीके से शॉर्टेज दिखा रहा था। इसको साफ करने से पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से पिकअप कॉइल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पिकअप कॉइल के क्यों दिया है पूरा। और एक चीज़ और, इसका बिना इंजन घुमाए बिना सेल्फ लगाए आपको गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग की लीड पे करंट दिखाना चाहेंगे कि बिना इंजन घुमाए बिना उसके आपको गाड़ी में इसकी लीड पे यहाँ पे आपको करंट ला के दिखाएंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको पिकअप कॉइल के बारे में पूरी तरीके से समझा देते हैं, आखिर पिकअप कॉइल होता, क्योंकि मेरे भाई लोग पिकअप कॉइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको दिखाना चाहूँगा पिकअप कॉइल आखिर कैसे काम करता है। जब भी प्रॉब्लम आएगी पिकअप कॉइल को कैसे पहचान करना है कि आखिर गाड़ी के अंदर पिकअप कॉइल की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आप समझते चलिएगा, पिकअप कॉइल कोई गाड़ी के अंदर पिकअप को जनरेट नहीं करती है। पिकअप कॉइल का विवर से काम क्या होता है वो आज की इस वीडियो में आपको बता देते हैं। उसके बाद में आपको लाइव इसका बिना इंजन घुमाए आपको करंट स्पार्क प्लग की लीड पे दिखाते चलेंगे कि आखिर पिकअप कॉइल काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जब भी किसी मैग्नेट की साइड में जब भी हम टाइमिंग को एकदम परफेक्ट जगह लेते हैं तो यहाँ पे टी को हमें टॉप डेड सेंटर पे लेना पड़ता है। ये हमारा टी जो होता है पिस्टन का टॉप होता है। जब भी टाइमिंग मिलाते हैं तो पिस्टन को टॉप पे लेके इसके कैमशाफ्ट रॉकर को टॉप पे रखने के बाद ही टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं। जरा भी टाइमिंग का दाता आउट होने की वजह से बाल पिस्टन आपस में टकरा सकते हैं। तो ये जो है ना आपका टी टाइमिंग जो है पिस्टन का टॉप डेड सेंटर इसको बोल सकते हैं। दूसरा, जैसे ही इसके टीथ को जब भी किसी मैग्नेट को आपने देखा रहेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से टीथ के निशान देखने को मिलेंगे। BS6 गाड़ी के अंदर इतने मैग्नेट के अंदर सारे टीथ दिए हैं, उनका मतलब क्या होता है वो भी इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताते चलेंगे। BS6 की गाड़ी में जितने भी टीथ दिए हैं इसका सिग्नल सीधा इसके इंजेक्टर को लेके रहता है। जितने टीथ इसके पिकअप कॉइल, CKP सेंसर, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, जितनी बार ये रोटेट करता है उतनी बार यहाँ पे करंट के लिए। दूसरा, यहाँ पे जो लगा थ्रॉटल बॉडी के अंदर इंजेक्टर होता है उसको पेट्रोल के लिए सिग्नल भेजता है। तो विवर्स सिर्फ पिकअप कॉइल को इसलिए लगाया गया सही टाइम पे CDI के पास तक सिग्नल पहुंचाता रहे। जब भी गाड़ी का पिस्टन यहाँ टॉप पे आता है उस टाइम आपका इसका CKP सेंसर या फिर पिकअप कॉइल बोल सकते हैं सीधा इसके टीथ के आने की वजह से सीधा ये CDI को सिग्नल देता है कि पिस्टन टॉप पे आ गया है, अब यहाँ पे करंट को रिलीज किया जाए। तो सिर्फ पिकअप कॉइल का विवर्स इतना ही काम रहता है कि जब भी पिस्टन टॉप पे जाता है तो हमारा जो CKP सेंसर या फिर जिसको हम पिकअप कॉइल बोलते हैं सीधा एक बार रोटेट इसका खाली जाता है। जैसे ही पिस्टन डाउन में आता है तब हमारा मैग्नेट खाली जाता है। जैसे ही पिस्टन टॉप पे आता है इसका सीधा टीथ इसके पिकअप कॉइल के पास आके CDI को सिग्नल देता है कि पिस्टन टॉप पे है और करंट को छोड़ा जाए। अगर यहाँ पे CKP सेंसर या पिकअप कॉइल को नहीं लगाया जाएगा तो विवर्स फिर हमारे CDI को कौन बताएगा कि पिस्टन टॉप पे आ गया है। जब भी पिस्टन टॉप पे जाता है पेट्रोल की और हमारे करंट की आवश्यकता होती है तभी हमारी बाइक पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी दो तरीके के टाइमिंग से पूरी तरीके से लैस है, आपको बताया। जब भी अगर करंट में प्रॉब्लम आएगी गाड़ी आपकी स्टार्टिंग ट्रैवल करेगी, मिसिंग करेगी। सेम जैसे ही इसमें जो है ना पिस्टन अगर टॉप पे नहीं जाएगा या फिर टॉप पे गया तो इसको सिग्नल कौन देगा, CDI को। CDI पिकअप कॉइल के कहने से ही आगे इसकी ST कॉइल को करंट देता है। ST कॉइल करंट को डबल यानी कि और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के स्पार्क प्लग पे रिलीज कर देता है। तभी हमारे यहाँ पे हेड पे आग लगती है, चिंगारी उठने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे इंजन का टाइमिंग आउट करने से गाड़ी मिसिंग करती है, सेम अगर करंट का भी टाइमिंग गड़बड़ाया रहता है विवर्स तब भी हमारी बाइक पूरी तरीके से मिसिंग करती है। तो विवर्स आप समझ गए, ये पूरी तरीके से टीथ हर मैग्नेट में आपको देखने को मिलेंगे और इन टीथ का इतना ही काम रहता है। जैसे ही हमारा पिस्टन टॉप पे जाता है सीधा इसके टीथ यहाँ से इसके पास से गुजर के सिग्नल देते हैं। सीधा ये इसका CKP सेंसर CDI को देता है। CDI अपना करंट आगे ST कॉइल को देता है। ST कॉइल सीधा अपने करंट को स्पार्क प्लग पे देता है। स्पार्क प्लग पे जैसे ही करंट जाता है उस टाइम में वहाँ कंप्रेसर और पेट्रोल सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद गाड़ी के अंदर चिंगारी उठती है और आग लगती है, हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है।
तो आप समझ गए, जब भी पिकअप कॉइल को सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि पिस्टन को टॉप पे है, ये करंट को बताता चले। CDI यहाँ पे टाइम टू टाइम दोनों चीजें फिक्स, पिस्टन जितनी बार टॉप पे जा रहा है उतनी बार इसका CKP सेंसर सिग्नल दे रहा है, आगे CDI इसके ST कॉइल को दे रहा है। बार बार करंट आपने देखा झटके से आता है, सिर्फ इसी की वजह से जितनी बार ये पिकअप कॉइल के पास से गुजरता है उतनी बार ये सीधा CDI को सिग्नल देता है, तभी हमारी बाइक में करंट चट चट तरीके से आता जाता रहता है। जितनी बार मैग्नेट इसका घूमेगा, जितनी बार पिकअप कॉइल के पास से जाता है, तभी हमारी गाड़ी के अंदर करंट चट चट आवाज करके एकदम आता है। व्यूअर्स, करंट जितना तेज आएगा, चटाके की आवाज आएगी, आपकी गाड़ी का करंट उतना ही अच्छा हो सकता है। हल्के करंट आएगा, मरा हुआ करंट आएगा, गाड़ी उस तरीके से चल नहीं पाएगी, या गाड़ी स्टार्टिंग ट्रैवल करेगी या फिर भगाने में मिसिंग करेगी। जितनी तेज करंट चटाके के साथ आएगा, समझ लीजिएगा आपकी गाड़ी एकदम करंट को पूरी तरीके से अच्छा जनरेट करेगी। चलिए आपको इसका डेमो दिखाते चलते हैं, पिकअप कॉइल को किस तरीके से पिकअप कॉइल काम करता है। मैं दूसरी बाइक में लेके चलता हूँ, आपको बिल्कुल इसकी पिकअप कॉइल का प्रूफ देना चाहूँगा। व्यूअर्स, अब ये मेरे पास एक स्प्लेंडर है, इसके मैग्नेट कवर के इसके कपलर को ओपन कर लेते हैं और इसमें आपको पूरी तरीके से डेमो दिखाते चलेंगे आखिर पिकअप कॉइल कैसे काम करती है। इसके मैग्नेट कवर कुछ भी ओपन नहीं करेंगे, जो इसका वाला मैग्नेट है वो सीधा इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। फटाफट कनेक्शन करिएगा और कनेक्शन करके आपको बिल्कुल प्रूफ देते चलेंगे कि आखिर पिकअप कॉइल कैसे काम करता है। स्पार्क प्लग की लीड को पूरी तरीके से खोल के रखें, आपको अभी करंट दिखाते चलेंगे। कोई इंजन कुछ नहीं घुमाएंगे, सिर्फ इतने पे इसके मैग्नेट कवर को ओपन करके रखेंगे और चाबी स्विच को कर लेते हैं ऑन। यहाँ पे चाबी स्विच को कर लिया है पूरी तरीके से ऑन। अब आप यहाँ पे देखिएगा और मैं आपको इसके अंदर करंट दिखाता चलूंगा। तो व्यूअर्स, अब आपको करंट दिखाते चले, चाबी स्विच को ऑन करके रखें, टामी ले लेंगे इस तरीके से और इसकी पिकअप कॉइल यहाँ पे देखिएगा। पिकअप कॉइल के पास में हल्का सा मैं इसको कई बार प्रेस कर करके इसमें आपको लीड पे करंट दिखाता चलूंगा। चाबी स्विच को ऑन कर लिए, इस तरीके से व्यूअर्स पिकअप कॉइल काम करता है। आप करंट की लीड पे अच्छे से देख सकते हैं। जितनी बार इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, उस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं हर बार करंट जनरेट हो रहा है। यहाँ देखिएगा, देखिए हर बार व्यूअर्स करंट आ रहा है इस तरीके से, देखिएगा। देखिए हर बार करंट अच्छे से आ रहा है, ऐसे देखिएगा। देखिएगा हर बार व्यूअर्स करंट अच्छे से आ रहा है। तो व्यूअर्स, हमने आपको दिखाया कि स्पार्क प्लग की लीड पे बिना इंजन को घुमाए, बिना कुछ करे भी करंट आ रहा है। व्यूअर्स, ये क्या है ना, पिकअप कॉइल सेम ऐसे ही काम करता है जैसा इस वीडियो में हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की होगी और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर हमारे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।